नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो पोस्ट ऑफिस एनएससी पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का होगा। इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस एनएससी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे इसका फीचर्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, पोस्ट ऑफिस एनएससी का टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है, टैक्स बेनिफिट में कितने का बेनिफिट हम लोगों को होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट की जमा किए गए पैसों पर एट ए मैच्योरिटी टाइम मेरा टोटल बेनिफिट क्या होगा। हालांकि मैच्योरिटी बेनिफिट को हम लोग कैलकुलेटर पे समझेंगे क्योंकि पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसका पाई पाई का हिसाब आज कैलकुलेटर पे होगा और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है क्या और ये कैसे काम करती है। तो देखिए जी, हमें समझना होगा कि पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें मैक्सिमम 5 सालों के लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना भी अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर 5 सालों के बाद जब आपका समय पूरा हो जाएगा एट ए मैच्योरिटी टाइम, आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जितना था वो, यानी जितना आपने जमा किया वो, और फिर उस पे 5 सालों पे टोटल जो इंटरेस्ट मिला ना वो टोटल एट द एंड मैच्योरिटी के समय इन्वेस्टर के हाथों में मिल जाएगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस एनएससी को हम लोग समझते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस का स्कीम है, बट नहीं, इनडायरेक्टली इसे गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। जिस तरह से सुकन्या समृद्धि योजना, जिस तरह से पीपीएफ, जिस तरह से और भी कई सारे स्कीम है, योजनाएं हैं, उस तरह से इनडायरेक्टली इस स्कीम को भी गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। जिसका मुख्य तौर पर कहना यह होता है कि यह स्कीम खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने पैसों पर निश्चित रिटर्न चाहिए होता है। खासकर यह स्कीम उन लोगों के लिए है क्योंकि गवर्नमेंट कहती है चूंकि हम इसका रिस्क ले रहे हैं, हम यानी एनएससी स्कीम का बाकी सभी स्कीमों के जैसा हम रिस्क ले रहे हैं, गवर्नमेंट रिस्क ले रही है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह रिस्क फ्री स्कीम है जिसमें एक बार 5 सालों के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर दो, फिर प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल इंटरेस्ट 5 सालों के बाद एट ए मैच्योरिटी टाइम आपको मिल जाएगा। अब वो टोटल बेनिफिट कितना होगा उसे हम लोग कुछ देर में कैलकुलेटर पे समझेंगे, लेकिन अभी का करंट लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी चल रहा है पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम का, वो 7.7% के हिसाब से चल रहा है। हालांकि हर क्वार्टर इंटरेस्ट रेट में कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, कभी घट या कभी बढ़ भी सकता है, तो जब जब चेंज होते रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल आइए हम लोग जानते हैं कि इस स्कीम के अंदर कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो वैसे व्यक्ति जो 18 प्लस हैं वो या तो इस अकाउंट को सिंगल ओपन करा सकते हैं या फिर 2 से 3 लोगों के साथ ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है। दूसरी बात, जो माइनर्स हैं जिनका एज 10 साल से कम है या फिर जो दुर्भाग्यवश अनसाउंड माइंड है, उनकी ओर से उनके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरी बात कि 18 साल से नीचे और 10 साल से ऊपर वाले माइनर्स खुद के नाम से भी एनएससी अकाउंट को ओपन करा करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपए का इन्वेस्ट करना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, पर जो भी अमाउंट आप इसमें डिपॉजिट करोगे वो 100 के मल्टीपल्स में होने चाहिए। फिर चाहे आप कितना भी इन्वेस्ट करो विदाउट एनी लिमिट। अब मैच्योरिटी पीरियड को लेकर पोस्ट ऑफिस कहता है कि इस अकाउंट में कस्टमर को फ्लेक्सिबल टेन्यूर नहीं मिलेगा। जैसे जिस तरह सभी स्कीमों में फ्लेक्सिबल टेन्यूर मिलता है, इस स्कीम में इस अकाउंट में फ्लेक्सिबल टेन्यूर नहीं मिलेगा। यह केवल 5 सालों का ही स्कीम है, मिनिमम और मैक्सिमम 5 सालों का स्कीम है। बस 5 सालों का है, फिर 5 सालों के बाद मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाएगा। उस वक्त आपका पूरा मूलधन जो है, जितना प्रिंसिपल अमाउंट है और उस पर जितना इंटरेस्ट मिला, वो टोटल आपके हाथों में यानी कस्टमर्स के हाथों में या अकाउंट होल्डर के हाथों में मिल जाएगा। जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि अगर कल को आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें के हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होंगे, उनके शादी विवाह के लिए पैसे चाहिए होंगे, या कहीं घर या जमीन लेना हो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, कहीं मेडिकल स्पेंड करना हो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, तो इस तरह के बड़े फैसलों में यह पैसा काम आ सकता है जब किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां एक टर्म आता है प्री मैच्योर क्लोजर का, जिसके मदद से कस्टमर 5 साल से पहले यानी मैच्योरिटी टाइम से पहले अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अगर कोई जरूरत हो तब। लेकिन उसके लिए पोस्ट ऑफिस कहता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे आप लोगों को फॉलो करना होगा। जैसे कि टोटली यहां 3 टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे आप लोग फॉलो करके अपना प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। जैसे पहला, अगर कस्टमर का सिंगल अकाउंट है और गॉड फॉरगिव की कस्टमर का डेथ हो जाता है, तो इस कंडीशन में अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। या फिर ज्वाइंट अकाउंट में किसी एक का डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। दूसरा कंडीशन गिरवीदार के जब्ती पर और तीसरा कंडीशन कोर्ट के आदेश पर। इन तीनों कंडीशन में या तो सेकेंड अकाउंट होल्डर या फिर नॉमिनी प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ चार्जेस पोस्ट ऑफिस पे करवाएगी। पोस्ट ऑफिस अपने एनएससी सर्टिफिकेट में टैक्स
टैक्स सेविंग को लेकर कहता है कि हम कस्टमर्स को 1.5 लाख के अमाउंट तक का टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर 1.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट करना हो तब तो फिर सारे अमाउंट पे टैक्स ले लिया जाएगा। क्योंकि पोस्ट ऑफिस एनएससी टैक्स के मामले में 80C के अंतर्गत आता है, तो 1.5 लाख के अमाउंट तक टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो तो अलग है ही, साथ में टीडीएस भी आपसे नहीं लिया जाएगा। एक वेल नोन सलाह है दोस्तों कि कभी भी आप जब इन्वेस्ट करो ना तो छोटे छोटे अमाउंट के साथ अलग अलग स्कीमों में इन्वेस्ट करो, ना कि एक ही बड़ा अमाउंट एक ही स्कीम में आप इन्वेस्ट कर दो। जिसका फायदा होगा कि एक तो टैक्स आपका नहीं लिया जाएगा, बहुत ही कम टैक्सेस लिया जाएगा। अगर 1.5 लाख के इस तरह से 1.5 लाख के अमाउंट तक का अगर टैक्स आपका बच जाता है तो सोचो आप कितना टैक्स बचा सकते हो। दूसरा फायदा यह होगा कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट के साथ आपको रिटर्न मिलेगा और भी बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, एक टर्म आता है अकाउंट ट्रांसफर का, एक फीचर हम लोग समझते हैं अब अकाउंट ट्रांसफर का, जिसमें क्या होता है कि अगर मेरे नाम का अकाउंट मैं किसी और के नाम से ट्रांसफर करवाना चाहूं तो मैं करा सकता हूं या नहीं। तो पोस्ट ऑफिस कहता है कि जी बिल्कुल आप करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन है जिसे आप लोगों को समझना होगा और फॉलो करना होगा, तभी अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला, अगर अकाउंट होल्डर का डेथ होता है तब। अगर अकाउंट होल्डर का डेथ होता है, इस कंडीशन में नॉमिनी के नाम से या फिर कानूनी अधिकारी के नाम से अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है अगर सिंगल अकाउंट है तब। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो फिर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के नाम से अकाउंट ट्रांसफर होगा और एट ए मैच्योरिटी टाइम उन्हें पूरा बेनिफिट और पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, कोर्ट के आदेश पर, और तीसरा स्पेसिफाइड अथॉरिटी के खाता गिरवी रखने पर। इन तीनों कंडीशन में अकाउंट होल्डर का अकाउंट किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर किया जा सकता है। आइए अब एनएससी सर्टिफिकेट के बेनिफिट को समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए एक व्यक्ति है पप्पू जी, तो अगर पप्पू जी 20,000 का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं या फिर कह सकते हैं कि 20,000 का डिपॉजिट करते हैं एनएससी अकाउंट में 5 सालों के लिए, जिसका कि करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.7%, तो इस हिसाब से 5 साल के बाद पप्पू जी को मिलेगा 28,981 रुपए, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट था 20,000 रुपए और प्रॉफिट 5 सालों में होगा 8,981 रुपए। उसी तरह से अगर चिंटू जी 50,000 का डिपॉजिट करना चाहे अगले 5 सालों के लिए, जिसका कि करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.7%, तो टोटल 72,452 रुपए चिंटू जी को वापस मिल जाएगा, जिसमें कि 50,000 जो है वो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है और 22,452 रुपए 5 सालों में इंटरेस्ट मिलेगा। उसी तरह से कोई तीसरे व्यक्ति है पिंकू जी, जो 5 सालों के लिए 1,10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो 7.7% के हिसाब से पिंकू जी को टोटल इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा 49,394 रुपए और एट ए मैच्योरिटी टाइम 1,49,394 रुपए पिंकू जी के हाथों में होगा। उसी तरह से कोई चौथा व्यक्ति है जो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना चाह रहा है अगले 5 सालों के लिए, तो 5 सालों पर जो 7.7% का इंटरेस्ट रेट है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं कि 5 सालों के लिए एट ए मैच्योरिटी टाइम उन्हें 2,17,355 रुपए उन व्यक्ति को मिल जाएगा। ठीक है, जिसपे कोई टैक्स या टीडीएस नहीं लगता। उस व्यक्ति का प्रिंसिपल अमाउंट था 1.5 लाख रुपए और इन्होंने टोटल 5 साल में इंटरेस्ट अर्न किया 67,355 रुपए। इसी तरह से अगर कोई 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, हम लोग 5 लाख का एग्जांपल अब लेके चलते हैं 7.7% पे, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 5 लाख रुपए, जिसपे कि 5 सालों में हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 2,24,570 रुपए होगा। हालांकि इंटरेस्ट हर क्वार्टर घट या बढ़ भी सकता है, तो इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन राउंड फिगर 7.7% का रेट माइंड में रखते हैं। इस तरह से यदि कोई 10 लाख रुपए का डिपॉजिट करने की सोच रहा हो एनएससी अकाउंट में, तो 10 लाख अमाउंट का 5 साल के बाद उन्हें मिलेगा टोटल 14,49,034 रुपए, जिसमें 4,49,034 रुपए तो उनका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया और 10 लाख रुपए जो हो गया वो उनका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब आप लोग हमें बताओ कि कितने कितने अमाउंट का एग्जांपल डिटेल में आपको जानना है, उतने उतने अमाउंट का एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर इस कैलकुलेटर पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, फिर भी आपको एक चीज और समझना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस एनएससी के जैसा कई और स्कीम है पोस्ट ऑफिस के अंदर जिसका इंटरेस्ट रेट लगभग सामान्य है, बस पॉइंट का अंतर हो सकता है। हालांकि पॉइंट्स का अंतर हो सकता है इंटरेस्ट रेट में, बाकी और भी जो इसके फीचर्स हैं, जो इसके इंटरेस्ट रेट हैं और जो इसके कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारे अलग अलग है। जैसे किसी का मैच्योरिटी टाइम 5 सालों का है, किसी के 15 सालों का है, इस तरह से मैच्योरिटी टाइम है वो सारा अलग अलग है। लेकिन जो मैं इंटरेस्ट रेट की अगर बात करूं तो इंटरेस्ट रेट लगभग सामान्य है, 7.5% किसी में है, 7.7% किसी में है,
किसी में 7.8% है। तो इस तरह का इंटरेस्ट रेट सामान्य है। तो अगर आप चाहे पोस्ट ऑफिस एनएससी अकाउंट ना ओपन करके एफडी ओपन करा लें तो एफडी ओपन करा सकते हैं, एमआईएस स्कीम में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप सेम टेन्यूर चुनते हैं तो लगभग इंटरेस्ट रेट आपको सेम ही मिलेगा, इंटरेस्ट बेनिफिट आपको सेम ही मिलेगा। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का। हमें उम्मीद है कि आपने पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम का पूरा डिटेल जान लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। अब इस स्कीम के अंदर आपको इन्वेस्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होती हो, अगर कोई प्रॉब्लम होता हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।